Okay, everybody. So let's start with the terms, accounting terms of chapter number 2. Okay. So we have already finished our third term, which is accounts. Now let's move on to the fourth terminology, which is given here, and it is capital. So what is capital? Now capital मैंने आपको already हमने जब conceptually समझा इसे, तो मैंने आपको क्या बताया था? That capital means any amount of cash or any amount of property which the businessman is bringing in the business for the purpose of starting its operations. तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो एंटिटीज की, एक है बिजनेस, दूसरा है बिजनेसमैन. तो बिजनेसमैन जिसको हम प्रोप्राइटर या ओनर भी कहते हैं, जो भी वो कैश या असेट्स या कुछ भी जो लेकर आएगा बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. द टोटलिटी अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल, जो हमने अभी अभी फर्स्ट ट्रांजैक्शन में भी समझा, राइट, जिसमें रघु बिल्डिंग लेकर आया और कैश लेकर आया था, तो उसको टोटल में कहा गया उसका कैपिटल. अब कैपिटल क्योंकि हम फॉलो करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर है, हम जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल है सेपरेट लीगल एंटिटी का. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? दैट बिजनेसमैन एंड बिजनेस आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज. बिजनेसमैन इज अ नेचुरल एंटिटी एंड बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी. तो अब जो दोनों की आइडेंटिटीज अलग अलग है, तो ये माना जाता है कि बिजनेसमैन ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो उसकी लायबिलिटी है. मतलब बिजनेस के लिए कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी बनती है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी. और वो लायबिलिटी बिजनेस तब रीपे करता है जब बिजनेस क्लोज डाउन होता है या फिर बिजनेस सेल ऑफ होता है. उससे पहले वो कैपिटल आपका जो बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो बाहर नहीं निकाला जा सकता, राइट. सो हमने देखा था, तो ये हो गया हमारा कैपिटल का कॉन्सेप्ट. अब कैपिटल को क्या इंक्रीज करता है? जब भी हम कैपिटल में आगे आने वाले सालों में हम कुछ और कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर देंगे विच इज कॉल्ड आवर एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है. अगर प्रोप्राइटर कुछ भी विड्रॉ कर लेता है फॉर हिज पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, तो उससे कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है. प्रॉफिट जो कि रिस्क होता है बिजनेस करने का, जो कि बिजनेसमैन लेता है, तो जब भी प्रॉफिट आपको होगा बिजनेस में, जो बिजनेस को हो रहा है, तो वो बिजनेसमैन के लिए उसका रिटर्न कहलाता है ओवर द रिस्क दैट ही हैज अज्यूम्ड ऑफ डूइंग द बिजनेस. आप खुद सोचिए ना, अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो उसके पीछे आपको क्या बेनिफिट है? सो दैट बेनिफिट इज इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट दैट बिजनेसमैन इज गोइंग टू जनरेट ओवर टेकिंग द रिस्क एंड इन्वेस्टिंग द मनी, राइट. और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए तो कैपिटल का बैलेंस उतने ही अमाउंट से रिड्यूस भी हो जाता है. तो प्रॉफिट इंक्रीजेस द बैलेंस ऑफ कैपिटल. दैट मींस कैपिटल का जो टोटल बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाता है प्रॉफिट से, और कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है लॉस होने की वजह से, अगर प्रॉफिट आपने अर्न नहीं किया तो, राइट. सो नाउ वी दिस इज व्हाट कैपिटल इज. कैपिटल मैंने आपको एक जगह और दिखाया था, वो था बैलेंस शीट के अंदर. तो बैलेंस शीट के अंदर आपने देखा था दैट वी हैव गॉट टू साइड्स इन द स्टेटमेंट. वन इज द एसेट साइड, द अदर वन इज द लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड में आपको दिखता है कैपिटल और आपको दिखती है लायबिलिटीज. तो कैपिटल जो है हमारी, वो है इंटरनल लायबिलिटी विच द बिजनेस होल्ड्स टुवर्ड्स द बिजनेसमैन, एंड फॉर ऑल द अदर लायबिलिटीज दैट वी हैव इन द बिजनेस अपार्ट फ्रॉम कैपिटल इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी. That means which the firm owes to the outsider, जो उसको बाहर वाले को पे करना है, उसे कहा जाता है liability, and it is external in nature. Okay, I think I've got some doubts. There are some students who have doubts, so let me just check what doubts they have. Okay, there is a doubt that is there any limit to which how much an owner can withdraw from the business? See, अगर मैं कहूँ कि मैंने 1 लाख रुपीज से बिजनेस शुरू किया है बच्चे, तो आप 1 लाख का बिजनेस जो शुरू करोगे उसके अंदर कितना पैसा आप उस विड्रॉ कर पाओगे? नॉट मोर देन 1 लाख. सो बेसिकली विड्रॉइंग का मतलब ये है कि आप जो विड्रॉ कर रहे हैं वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहे हैं, और आप जो विड्रॉ कर रहे हैं वो है बिजनेसमैन, राइट. दैट मीन्स यू आर बिजनेसमैन. आपने बिजनेस को पैसा लगाया, बिजनेस में पैसा लगाया उसको रन करने के लिए. अब मैं कहूँ कि अगर मैं रघु का एग्जांपल लूं जिसने 1.5 लाख रुपए में बिजनेस को शुरू किया है, तो वो 1.5 लाख में से ऑफ कोर्स
एक मेजर चंक तो ड्रॉ नहीं करेगा, विड्रॉ नहीं करेगा पर्सनल यूज के लिए, वरना बिजनेस ऑपरेट कैसे करेगा, right? So he will be withdrawing, let's say 5,000, 6,000, 10,000, not more than that, right? So we cannot call it as any kind of official limit, but since you are the businessman, you are operating the business, so you should try to take out, withdraw for your personal use as less as possible, because whatever money that you are withdrawing is actually reducing the amount of money that the business could invest for expanding its operations. So drawings आपका ही business है, आप ही withdraw कर रहे हैं, तो कम से कम करेंगे, ज्यादा प्रेफर नहीं की जाती है ड्रॉइंग्स. ओके, आगे कोई और डाउट किसी और को नहीं है तो हम पढ़ लेते हैं इसे क्या लिखा हुआ है कैपिटल के अंदर. It refers to the amount invested by the proprietor in the business enterprise. Amount may be in form of cash, goods or assets. Goods means वो जो आप जिस चीज में डील करने वाले हैं, अगर उसका कुछ रॉ मटेरियल ले आते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं पेंसिल बनाने वाली हूँ, तो मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल था, लेड रखा हुआ था या वुड रखा हुआ था या कुछ भी पेंट रखा हुआ था, कुछ भी था, वो मैं ले आई अपने साथ बिजनेस को शुरू करने के टाइम. सो दैट इज कॉल्ड गुड्स, राइट. एसेट्स, जैसे मैं बिल्डिंग, जैसे रघु बिल्डिंग लेकर आया तो वो एसेट्स लेकर आया, राइट. देन फॉर द फर्म इट इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर. और ये किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है? दिस प्रिंसिपल व्हिच इज गेटिंग फॉलोड इज सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल, राइट. इसीलिए कहा जा रहा है कि फर्म की लायबिलिटी होती है टुवर्ड्स द बिजनेसमैन, बिकॉज whatever business whatever capital that has been invested is basically belonging to the proprietor and it is called proprietor's account. and जो भी बिजनेस ने लिया है, जो भी बिजनेस को मिला है बिजनेसमैन से, वो बिजनेस को उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करके बिजनेसमैन को देना होता है. दैट मीन्स इट इज जस्ट लाइक अ लोन दैट यू हैव टेकन and you are supposed to give positive returns to the proprietor. मतलब you should try to give positive returns. आगे जो होगा वो तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल आप कोशिश यही करेंगे कि बिजनेस जो भी ऑपरेशंस करेंगे उसके ऊपर प्रॉफिट आना चाहिए. ओके, आगे पढ़ते हैं. दिस इज सो बिकॉज द प्रोप्राइटर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस, जो मैंने आपको पहले बता दिया. कैपिटल इज द अमाउंट विथ द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज. यानी कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में एज कैपिटल, उससे आप क्या करने वाले हैं? यू आर गोइंग टू रन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. इफ यू आर गोइंग टू रन द बिजनेस ऑपरेशंस, are you not going to utilize it for the purpose of for the purpose of purchasing assets, for the purpose of purchasing raw material if you are planning to produce the product, or for the purpose of procuring the final product if you are planning to trade the product only? Okay, so you are going to basically perform it, use it for the purpose of performing the operations of the business. As such, in order to calculate the amount of capital, all the current assets and fixed assets are added up, जो मैंने आपको बैलेंस शीट में दिखाया था, and external liabilities are deducted from it. मैंने आपको बैलेंस शीट में क्या दिखाया था? We have shown you a state equation which is called balance sheet equation. बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होती है देख लेते हैं फिर से एक बार. ओके, बैलेंस शीट इक्वेशन ये है हमारे पास, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं कॉमनली, and it is assets is equals to liability plus capital, right? अब ये हो गई मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी और ये हो गई मेरी इंटरनल लायबिलिटी. है दोनों ही लायबिलिटी साइड्स पे ही शो की जाती है. अब सब आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट है, प्लस माइनस का हिसाब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है. अगर मुझे कैलकुलेट करना है कैपिटल तो मैं क्या करूंगी? असेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल, राइट. सिंपल, ये हमने शो किया है एज एन अकाउंटिंग इक्वेशन. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल. अभी ये क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे. इसके आगे कल हम बहुत सारे और टर्म्स पढ़ेंगे, और अभी आज के लिए आपके पास सिर्फ इतना ही होमवर्क है कि आप रिवाइज कर लीजिए जो भी आपको पढ़ाया गया है इतने दिनों में इस चैप्टर से. एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू, लेट्स गेट बैक टू द डाउट्स एंड एवरी अदर न्यू टॉपिक टुमारो if there'll be any. Okay, so please take care of yourself. We'll meet tomorrow at the same time at 10 o'clock, and we'll take up the next lined up items which we are going to study in chapter number 2. Thank you everyone.